हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। चलिए, आज हम अगला भाग लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स का पार्ट 6 है, जिसके एमसीक्यू आपको लगानी होगी और आपको अपने आप को जिताना होगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसमें से कुछ टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें 20 टोटल होंगे। 20 में से आपका स्कोर देखिए कितना स्कोर ले रहे हैं आप। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस इंटरनेशनल कॉफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 10 मार्च, सी 12 अप्रैल, डी 5 नवंबर। तो फर्स्ट की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसकी बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है। ये कॉफी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कॉफी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये कॉफी को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। कौन सा कॉफी डे? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉफी डे बोले तो ये सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? ये 2015 में इसको मनाना शुरू हुआ था। ये कहाँ पर मनाया था? ये इटली पे मनाया गया था। इटली से इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, अग्नि मिसाइल, बी है आकाश मिसाइल, सी है त्रिशूल मिसाइल और डी है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन आंसर। इसकी बात करें, इसका वजन क्या होगा? इसका वजन है 3,000 किलोग्राम। और इसका परीक्षण कब किया गया था? तो ये परीक्षण हुआ था 30 सितंबर, अभी हाल की बात है, 30 सितंबर 2020 को इसका परीक्षण हुआ था। और बात करें इसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता बोले तो कितनी दूरी ये पार कर सकता है मारक क्षमता? तो ये है 300 से 500 के बीच, 500 किलोमीटर तक की रेंज में ये अपना क्षमता है इसकी मार करने की, बार करने की। तो ये बहुत ही सफल साबित होने वाला है ये हमारे मिसाइल। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिक्स देशों ने नव विकास एनडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोले तो आरआरटीएस परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर ए है 50 करोड़ डॉलर, बी है 40 करोड़ डॉलर, सी है 30 करोड़ और डी है 20 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 50 करोड़ डॉलर। तो इस परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है सरकार ने? तो ये है 50 करोड़ की बात करते हैं, 50 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर? देखिए, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी कि अपने देश से किसी दूसरे विदेशों में जाने के लिए जो उड़ानें भरी जाती है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई वो यात्री उड़ानें बोली जाती हैं। तो इसकी बात करें, केंद्र सरकार ने इस पर क्या है, ये मतलब बंद कर दिया है एक तरह से। क्यों किया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये कोविड-19 की वजह से, ये कोविड-19 बोले तो कोरोना वायरस की वजह जो अभी थी बहुत ही महामारी फैल रही हमारे देश में, हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में ये बीमारी फैली हुई, ताकि ये और भी अधिक ना फैले, हमारे देशों से कहीं बाहर ना जा सके और कहीं विदेश से हमारे देश में नहीं आ सके। इसलिए
ये बंद की गई। कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए दोबारा की बात करते हैं, पहले भी लगाई गई थी और ये बाद में। पहले कब लगाई थी ये आपको बता दें कि ये 22 मार्च से ये बंद किया गया था पहले, और फिर और पहले इसके पहले 22 मार्च से शुरू की गई थी इसको, मतलब बंद किया गए थे उड़ाने। और कब तक की थी? ये 30 सितंबर तक हुई थी ये बंद, लेकिन अब इसमें दोबारा से बढ़ा दिया गया है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक इसको दोबारा से निलंबित कर दिया है, यानी दोबारा से 31 अक्टूबर तक ये उड़ानें नहीं भर सकेंगे अंतरराष्ट्रीय, जो आप कह सकेंगे दूसरे विदेशों में नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 31 अक्टूबर 2020। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए 1175 करोड़ रुपए, बी 2175 करोड़ रुपए, सी 1275 करोड़ रुपए और डी 1875 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 1875 करोड़ रुपए इस पर जो अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है, ये 1875 करोड़ रुपए है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां यानी 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? देखिए ग्रैंड स्लैम जो 150वां जीता हुआ किस स्टार ने जीता है? वो टेनिस की बात करते हैं। टेनिस क्रिकेट जो टेनिस में बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने करियर के, जिन्होंने जीता है कितना 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है, बहुत ही बड़ी बात है ये। तो ऑप्शन नंबर ए स्टैन वावरिंका, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेन वावरिंका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपने करियर का क्या क्या है, ये अपना 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है। अब ये बात कर रहे थे किसको हराया, तो ये हराए हैं जो जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी के एक प्लेयर हैं, कौन? ये टेनिस, वो भी खेलते हैं, टेनिस स्टार ही हैं वो भी। तो ये क्या है? जर्मनी के डोमिनिक कोएफर। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो टेनिस स्टार हैं स्टैन वावरिंका, जिन्होंने 150 अपने करियर का यानी अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है, उन्होंने किसको हराकर ये जीता है? तो ये आप याद रखिए कि जर्मनी के डोमिनिक कोएफर हैं। इनको आप याद रखिएगा, बड़े आसान तरीके क्वेश्चन इसको भी इसके हिसाब से बन सकता है, इसलिए आपको बता दिया हमने कि किसको हराकर ये मैच जीता उन्होंने, किन्होंने? स्टैन वावरिंका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित किए? देखिए एयर बबल की बात करें, पहले तो आप ये समझिए कि एयर बबल है क्या। तो एयर बबल एक ऐसी व्यवस्था है जो आपने देखा होगा कि हमारे देश के कई लोग विदेशों में फंसे हुए हैं और दूसरे देशों की जो है वो भी हमारे यहाँ पे भी हैं, बहुत से हैं और नहीं भी हैं, कह सकते हैं एक तरह से। हमारे देश के जो बहुत से लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो इन्हीं के लिए एयर बबल व्यवस्था चलाई गई, ताकि क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि कोरोना काल में ये बहुत से लोगों के बीमा भी, ये वीजा थे ना बाहर जाने के लिए, एक पासपोर्ट होता है वो भी एक्सपायर हो गया था, उनको क्या है रिन्यू करवाना होता है। तो उनको हिसाब से उनका उस समय क्या हुआ
ये जो फंसे हुए थे कोरोना काल से संबंधित, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हमें आपने क्वेश्चन बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो तो बंद हो चुकी हैं, जो बंद हो चुकी कि आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी कोरोना के कारण, आप समझ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जब बाहर फंसे हुए लोग हैं तो उनका भी कामकाज बिल्कुल ठप था, बिल्कुल बैठे हुए, तो उनको यहाँ लाने के लिए ये व्यवस्था चालू की गई। कौन सी? एयर बबल। मतलब उनके लिए ये अलग से स्पेशली क्या हुआ, एक वो हवाई विमान चलाया गया ताकि वो वहां फंसे हुए लोग हैं उनको अपने देश बुला सके। तो ये कौन सा है? ये आवागमन कौन सी व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है? एयर बबल स्थापित की है किस देश की बात करें तो किस देश ने किया है एक दूसरे साथ? तो ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है चीन, सी है भूटान और डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी भूटान के साथ। ये भूटान ने क्या है, ये कोरोना के कारण ये जो व्यवस्था चलाई है ये बहुत ही कारगर साबित हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा बहुत से लोग फंसे हुए थे विदेशों में, तो उनको अपने देशों में पहुंचाना यही इसका मकसद था, किसका? एयर बबल व्यवस्था का। क्लियर? याद रखिए, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये किसके तहत चलाई गई थी? ये वंदे भारत मिशन के तहत ये चलाया गया था अभियान। कौन सा? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत ये अभियान चलाया गया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता। देखिए आपने गाना सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन है? देखिए बहुत ही दुख की बात है कि ये हमारे जो संगीतकार हैं इनका निधन हो चुका है। पर ये कौन है जिन्होंने ये गाना गाया है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना? ये आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, पर इसके गीतकार जो इनका जो जिन्होंने ये लिखा था और जिन्होंने ये गाया था, तो वो उनकी क्या है, अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो वही आपसे पूछा है कि ये कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा, बी रामेंद्र त्रिपाठी, सी तेजस व्यास, डी विनोद निगम। ऑप्शन नंबर ए की बात करें अभिलाषा, तो आपको बता दें कि अभिलाषा जी हैं, इन्होंने क्या है, हम इतनी शक्ति हमें निधन अदाता, मन का विश्वास कमजोर होना, ये गाना इन्होंने गाया था और इन्होंने ही लिखा था। याद रखिएगा ये अभिलाषा हैं। तो इनका बात करें तो इनका निधन कब हुआ है? अभी 74 वर्ष की उम्र में, 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। और बात करें ये मुंबई के हॉस्पिटल में ये भर्ती हुई थी, मुंबई में, मुंबई की हॉस्पिटल में ये भर्ती हुई थी, तो वहीं पर इनका निधन हुआ है। इन्होंने एक गाना और गाया है, संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया, संसार है एक नदिया। याद रखिएगा ये दो गीत, और भी कई गीत गाए हैं पर ये दो इंपोर्टेंट है, तो हमने बताया आपको ये संसार है एक नदिया, इन्होंने ये गाना गाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और बात कर लीजिए इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाना है, तो ये अभिलाषा जी ने लिखा है। और ये हो सकता है इनकी ये गाना, अभी यहाँ तो गाना पूछ लिया पर ये पूछते हैं ये किस फिल्म से है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सी फिल्म है? तो ये फिल्म का नाम है अंकुश। कौन सा है? अंकुश। याद रखिएगा, या फिल्म हो सकता है फिल्म के नाम पूछ लें, हो सकता है गाना ही पूछ लें, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी दिल्ली, सी असम, डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा, कमेंट करिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपने कितना स्कोर किया है। देखिए आपको मालूम हो जाए कि आप कितना करंट आपका तैयार हो रहा है। इसी वजह से हमने आपके लिए ये करंट की सीरीज भी चलाई है, आप इसको देखिएगा और बहुत ही
आनंद पूर्वक अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असम की बात करें, असम, असम की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है मुख्यमंत्री? ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। कहाँ के? ये असम के हैं सीएम सर्बानंद सोनोवाल। सोनोवाल की बात करते हैं तो ये इन्होंने जो संजीवनी योजना चलाई है, तो इसके तहत क्या है कि जो गरीब किसान हैं इनको एक से लेकर के, गरीब किसान नहीं मतलब ये बता दें आपको, जो इच्छा करते हैं, इच्छा उद्यमी, इच्छा है उद्यमी, तो ये क्या है, उनको इच्छा है, ये चाहे तो 1 से लेकर 20 लाख तक, 1 से लेकर के 20 लाख तक जो ऋण है, ऋण व्यवस्था इनके लिए की गई है। 1 से लेकर 20 लाख तक ऋण वो ले सकते हैं, यानी उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एक तरह से कहें लोन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके तहत जो असम सरकार है, मुख्यमंत्री है जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने एक से लेकर के 1 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जो ऋण देने की बात की, जो इच्छुक है लेने की, उनके लिए ये योजना चलाई है। कौन सी? पर्यटन संजीवनी योजना। याद रखिएगा, असम सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए, उनके देखिए उनकी बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में वृद्ध जनों का कितना महत्व होता है। क्योंकि आप देखिए, आप तो अभी नए हैं, आपको ज्यादा इतिहास के बारे में नहीं होगा मालूम, लेकिन उन्हें सारी जानकारी रहती है कि किस क्या तरह के रीति रिवाज हैं, तो उनको महत्वता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि आपके जीवन में कोई भी आगे चल के कोई परेशानी ना हो, और इनको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओल्डर पर्सन। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा 1 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की? देखिए, मेगा फूड की 20वां जो मेगा फूड पार्क है, इसकी शुरुआत की गई तो किस राज्य की बात कर रहे हैं? तो बात करें ऑप्शन नंबर ए केरल, बी पंजाब, सी बिहार, डी झारखंड। तो बात करें तो यहाँ की जो बात करें, जो मेगा फूड जो 20वां है मेगा फूड, किस राज्य में स्थापित किया है, किस शुरुआत की है, कहाँ पे शुरुआत हो रही है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें केरल में, तो केरल की जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम है केरल के, ये है कौन से? ये है पिनरई विजयन। कौन से? पिनरई विजयन। दोबारा ले देते हैं, सीएम कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन ये यहाँ के सीएम है। इन्हीं के द्वारा ये योजना चलाई गई है। ये जो कौन सा है, 20वां है, 20वां मेगा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग के विकास गति को प्रदान, गति मतलब ये विकास को गति देने के लिए ये योजना जो है,
एक तरह से योजना ही है ये क्या है, विश्व मेगा फूड पार्क है, यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। कहाँ पर, ये केरल की बात करते हैं, केरल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? देखिए कौन सा देश भेज रहा है, नेपाल, चीन, रूस, भारत। देखिए इनमें से कौन सा है आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आप बताइए, जो हो आंसर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो किस देश के द्वारा ये एस्टेरॉयड, ये एक रोबोट है, एस्टेरॉयड रोबोट है, ये स्पेस में भेज जा रहा है। तो ये कौन सा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है ये, तो ये बात कर लें। ये रोबोट के पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये रोबोट करेगा क्या। देखिए ये पहले तो बात करें कि ये रोबोट जो है साल के बिल्कुल अंत तक, यानी कि 2020 में अभी तक साल के अंत तक ही भेज जाएगा। और ये एस्टेरॉयड जो ये एस्टेरॉयड है, ये लैंड करने पर और खनन के लिए जरूरी होगा। ये टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी करेगा, याद रखिएगा। ये क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी करने के लिए है, टेक्नोलॉजी 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 क्लियर है। चलिए तो बात करें थी किस देश के द्वारा ये भेजा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो चीन है। ये देखिए चीन, हम जानते हैं कि चीन ने एक ये क्या है, रोबोट भेजा है। ये एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट जो है स्पेस पर भेजेगा एस्टेरॉयड पर, ये अपना लैंड करेगा और खनन के लिए बहुत जरूरी है। खुदाई, खनन बोले तो खुदाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? यानी जो 2021 आने वाला है, 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 की पहली तिमाही बोले तो पहले 3 महीनों में ये शुरू कर देगा। कौन सा, स्थितवे बंदरगाह, ये बताना है आपको, ये है कहां। तो ये बात कर लेते हैं, ये किसी दूसरे देश में जो है दूसरा बंदरगाह होगा, ऐसा बंदरगाह हो जो दूसरा है किसी दूसरे देश में, ठीक है, जो इसका संचालन क्या करेगा, भारत करेगा। याद रखिएगा ये दूसरा संचालन कौन सा है, ये आपको बात करें पहले ऑप्शन बता दें आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको चलेगा आंसर, म्यांमार। सितवा जो बंदरगाह है इसका संचालन भारत करेगा, कहां पर, ये म्यांमार में करेगा। आपको बता दें कि ये दूसरा ऐसा बंदरगाह है जो इसका संचालन कौन करेगा, भारत करेगा। लेकिन पहले की बात करते हो, पहले नंबर पर कौन है, इसका पहले भी हो चुका है, ये है ईरान का है, ईरान में है। याद रखिएगा ईरान में है, कौन सा, ये चाबहार, ये चाबहार बंदरगाह है। ये पहला था जो भारत अभी वहां पर संचालन कर रहा है, भारत के द्वारा वहां पर संचालन किया जाएगा। और यहां पर म्यांमार में अभी किया जाएगा, लेकिन वहां पर ये पहले से कर रहा है, ये दूसरे नंबर का है। याद रखिएगा पहले नंबर पर कौन है, ईरान का है चाबहार, और दूसरे नंबर पर कौन सा है आप होगा, ये कौन, सितवे बंदरगाह। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बी, म्यांमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो देखिए आपको बता दें कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था कि जो बंदरगाह है ये भारत दूसरे देश में संचालन करेगा, कहां पर, म्यांमार में बताया था। लेकिन अब यहां पर बात करें तो यहां पर ये भारत के द्वारा किसी दूसरे देश में एक तो कैंसर का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, और 22,000 सीट वाला यानी 22,000 बैठक व्यवस्था वाला स्टेडियम है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसका भी निर्माण करेगा। कौन, भारत करेगा। तो ये किस देश की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालदीव के साथ ये इन्होंने समझौता किया है। मालदीव, इसमें क्या है, ये जो मालदीव के हुल हिमालय एक में एक 100 बेड वाला, एक 100 बेड पड़े होंगे उसमें, उसका कैंसर जो है कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर ये कैंसर हॉस्पिटल खोलेगा और 22,000 सीट वाला क्या करेगा, स्टेडियम वहां पर, जहां पर 22,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, वो स्टेडियम का निर्माण करेगा कौन, भारत करेगा। याद रखिए किस देश में, मालदीव में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी, बी राहुल द्रविड़, सी सचिन तेंदुलकर, डी सौरभ गांगुली। तो आपको बता दें, बंगाल से आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं। बंगाल का जो पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो आपको बता दें कि बंगाल का टाइगर, एक तरह से कहें क्रिकेट के हिसाब से बोले तो बंगाल का टाइगर किसे बोलते हैं, ये सौरभ गांगुली को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए इसको का आंसर। बंगाल का जो पियरलेस हाउसिंग है, ये डेवलपमेंट कंपनी है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसी ने किया है, तो ये है हमारे कौन, सौरभ गांगुली, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, आपको होना चाहिए पूर्व कप्तान भी हैं ये क्रिकेटर भारतीय, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है। देखिए लघु और सीमांत यानी छोटे किसान और बड़े किसानों के लिए जो योजना चली है, कौन सी, जल कल योजना। जल कल योजना, आपको बता दें कि जल कल योजना है क्या, आपको बता दें कि जल कल योजना के तहत जो सरकार है वहां की, किस देश में अब ये बताएंगे किस राज्य की बात करें, राज्य की, तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो आपको बता दें, तो ये जो राज्य सरकार है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ये चलाई गई योजना है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए अब ये योजना में है क्या, इस योजना के तहत जो हम बता दें कि जो हमारे इस कहाँ के, आंध्र प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं, कौन से हैं, सीएम की बात करें तो वाई एस जगन मोहन जो वाई एस जगन मोहन है, इनके द्वारा किसानों, जो छोटे किसान है और जो बड़े किसान है, उनके लिए ये योजना चलाई गई, जल कल योजना। जल कल योजना से आप समझ सकते हैं कि ये किससे, आप बड़े आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो खेतों में बोर वगैरह करवाई जाती है ना, बोर वगैरह, बोरवेल होते हैं ये खेतों में पानी देने के लिए, क्लियर, बोरवेल, इसका निर्माण यानी कि इसमें सहायता करेंगे जल कल योजना। इस योजना के तहत जो है बोरवेल के लिए ये पैसे सरकार देगी, किसके लिए, लघु किसान और जो छोटे किसान हैं और बड़े किसानों के लिए, जो जिनको आवश्यकता है उनकी मदद करिए, एक तरह से पूरा तो नहीं देगी पर ये कुछ मदद करिए देने के लिए, जिसमें थोड़े बहुत कम होते हैं। अब ये आपको बता दें कि ये सरकार एक बोरवेल लगाने के लिए उसकी व्यवस्था यानी कि योजना चलाई है, उसमें सहायता करेगी किसानों की, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया है। देखिए बात करते हैं वेदांतु ऐप, वेदांतु ऑनलाइन जो ट्यूशन प्लेटफॉर्म है यानी लर्निंग ऐप है वेदांतु, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, आमिर खान, अजय देवगन, बसंत देव, राहुल राय। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आमिर खान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो वेदांतु है, वेदांतु लर्निंग ऐप है, ये किसके इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, किसे, ये आमिर खान को बनाया है। और शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान किसके हैं, आपको बहुत आपने देखा होगा टीवी वगैरह देखते हो उसमें ऐड आता है, कई बार आता था, तो बायजू के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन है, शाहरुख खान। याद रखिए, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बायजू के जो है ये कौन है, शाहरुख खान है, और ये वेदांतु कौन है,
आमिर खान है। क्लियर। वेदांतु आमिर खान। आमिर खान से एक क्वेश्चन और रिलेटेड होता है, जो सीएट टायर आपने सुना होगा, सीएट टायर, इसका काफी ज्यादा ऐड आता है, सीएट टायर्स। सीएट टायर्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान ही है। याद रखिएगा। फोन पे, फोन पे, फोन पे के भी कौन है? आमिर खान ही है, याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 200 मिलियन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 2 अक्टूबर, 15 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बात कर लें अहिंसा दिवस की, तो ये जो दिवस है उन लोगों के लिए मनाया जाता है ताकि लोगों में, इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में शिक्षा व जन जागरूकता के माध्यम से जो होता है अहिंसा के संदेश को फैलाना, यानी कि लोगों में अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ आवाज उत्पन्न करना, यानी कि अत्याचार बोले तो शिक्षा के माध्यम से फैलाना। ऐसे नहीं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और अहिंसा के संदेश को फैलाना। क्लियर है। तो ये क्या है, ये पूरे विश्व में शांति लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्लियर। तो ये बात करते हैं कि इसी के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो ये कब मनाते हैं, बात करते हैं, ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है आज का। कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया में भारत का जो अगला राजदूत है ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देवयानी उत्तम खोबरागड़े, बी राहुल सचदेवा, सी उत्तम प्रकाश, डी अब्दुल बासित। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देवयानी उत्तम बोक रागड़े। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। कंबोडिया में जो भारत का अगला किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देवयानी उत्तम खोब रागड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो आप अपना टेस्ट लगाइए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप कितना स्कोर लगा रहे हैं, कितना स्कोर आपका आ रहा है, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने करेक्ट किए हैं। जी अपने पास जब भी आप देखे करें तो अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चन है हो सकता है आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो सकता है, क्योंकि करंट आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप हो सकता है क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो तो आप उसको और बड़ी ध्यान से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा।